ठेका क्यों नहीं रखेंगे? एक तो नरेंद्र मोदी हैं, वडनगर से चाय बेच करके पूरे देश का ठेकेदार हो सकते हैं, और हम बनारसी लोग जहाँ से बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद और गरिमा प्राप्त करके वो देश को बेचा, और हम लोग यहीं पैदा हुए, यहीं माँ गंगा के गोद में खेले खाए नहाए, दौड़े धूपे इतने बड़े हो गए, हमारी ठेकेदारी कहाँ जाएगी? यही तो लड़ाई है, यही लड़ाई है कि गुजराती ठेकेदारों के खिलाफ अब उत्तर भारतीय ठेकेदारों का भी हिस्सा तय होना चाहिए। मोदी जी की बात छोड़ो, पूरे उत्तर प्रदेश की बात करो। झूठा मोदी जी से ज़्यादा प्यार करते हो क्या? अरे प्रधानमंत्री हैं, वो भाजपा के प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री नहीं हैं। कपड़ा एक का दिन पहनते हो, बताओ? कपड़ा तो मैं एक दिन में चेंज कर देता हूँ। कपड़ा एक दिन में चेंज करोगे? आप देश का जो है ठेकेदार जो है 20-20 साल रखोगे? एक दिन अगर एक के कपड़ा 10 दिन पहना दें तो बदन में चिल्लर पड़ जाएगा कि नहीं? लेकिन जनता नहीं इस चीज़ को समझ रही है। चिल्लर पड़ेगा कि नहीं? खजुआट हो जाएगा कि नहीं? बरसाने लगोगे कि नहीं? पहले ये बताओ, बताओ बताओ। नहीं बोल रहे हो, नहीं भी बोलोगे। कपड़ा अगर 10 दिन पहना देंगे बदन में चिल्लर पड़ जाएगा, खजुआट हो जाएगा। उसी तरीके से किसी भी प्रदेश, किसी भी देश में रेगुलर एक नेता को बढ़ाते चले जाओगे तो देश को चिल्लर पड़वा देगा, खजुआट करा देगा। हो तो गया 10 साल खजुआट। तो बदलाव हो जाएगा इस पर? बदलाव नहीं करेंगे तो क्या मर जाएं? मर जाएं? कौन दे रहा है? कौन पूछने आता है हिंदू के नाम पर? चले जाओ अस्पतालवा, और जब तमाम मुद्दे मोदी लगेगा प्राइवेट अस्पताल में, तब कोई हिंदू का ठेकेदार आएगा नहीं। चंदा लगा करके कफन आएगा। बात बड़ा स्पष्ट और खर्रा बोलते हैं, इसीलिए लोगों को बड़ा बुरा लगते हैं। कोई नेता ऐसा नहीं है जो हमारे और तुम्हारे सवालों पर जा करके लड़े और खड़ा हो जाए। 80 के चक्कर में घोसी कहीं घुसेड़ न दे। वहाँ राजीव राय लड़ रहे हैं, जनवादी नेता हैं, जनता के बीच में काम कर रहे हैं। धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ में लड़ रहे हैं। अब वहाँ चिलचिलाती धूप में गेहूं काटने का कुछ फर्क रहा किनका? राजभर का। वो गेहूं नहीं, अब वहीं वो दांत काटेंगे लोगों को दौड़ा दौड़ा के। अब वहीं तो अब वहीं एक घोसी हारे। इस वक्त हम बनारस में हैं और बनारस में हमारे साथ बातचीत करने के लिए बनारस वाले मिश्रा जी हैं। किसी परिचय के मोहताज नहीं है। माहौल भी चुनाव का गर्म है और मौसम भी गर्म है। बातचीत करने के लिए मिश्रा जी मेरे साथ है। बहुत स्वागत है सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पूर्वांचल की क्या स्थितियां रहेंगी? मिश्रा जी तमाम सीटों को लेकर अपने आप में जाने जाते हैं। इनसे बातचीत करूंगा कि पूर्वांचल में क्या इस बार इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन कितना सफल नजर आ रहा है। बहुत स्वागत सर, बताएं। देखिए, अब एनडीए मत बोलिए। भाजपा बनाम भारत की लड़ाई हो रही है, भारत जीतेगा। आप भदोही देख लीजिए, आप जौनपुर देख लीजिए, आप गाजीपुर देख लीजिए, आप घोसी देख लीजिए, आप आजमगढ़ देखिए, आप लालगंज देखिए, आप तमाम उन सीटों को देखिए, मछली शहर देख लीजिए, सब सीट जिता देंगे। गोरखपुर हमारी बहन काजल निषाद, बाबा भाजपा के रवि किशन वहाँ जीत रहे हैं। हाउ बदमसवा, जिसकी जिसने छुप करके शादी कर लिया, जो एक बेटी को अपना बाप नहीं होने दे रहा है, वो जो बोल तक नहीं रहा है, जो कुकर्म करके जो है कि बच्ची को निकाला और बच्ची उसका कह रही है कि पापा मुझे अपने साथ रखो, वो रवि किशन को गोरखपुर जिताएगा। अरे काजल निषाद को जिताएंगे, इधर अफजाल अंसारी को जिताएंगे, उधर ललतेशपति त्रिपाठी भदोही में जिताएंगे, उधर धनंजय सिंह को जिताएंगे जौनपुर में। पूरा ठीका आप ही ले लिए। सुनो, पहली बार ठीका तो पूरे देश का है। ठीका क्यों नहीं रखेंगे? एक तो नरेंद्र मोदी हैं, वडनगर से चाय बेच करके पूरे देश का ठेकेदार हो सकते हैं, और हम बनारसी लोग जहाँ से बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद और गरिमा प्राप्त करके वो देश को बेचा, और हम लोग यहीं पैदा हुए, यहीं माँ गंगा के गोद में खेले खाए नहाए, दौड़े धूपे इतने बड़े हो गए, हमारी ठेकेदारी कहाँ जाएगी? यही तो लड़ाई है, यही लड़ाई है कि गुजराती ठेकेदारों के खिलाफ अब उत्तर भारतीय ठेकेदारों का भी हिस्सा तय होना चाहिए। क्या लग रहा है वाराणसी में इस बार मोदी जी को? मोदी जी की बात छोड़ो, पूरे उत्तर प्रदेश की बात करो। झूठा मोदी जी से ज़्यादा प्यार करते हो क्या? अरे प्रधानमंत्री हैं, वो भाजपा के प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री नहीं हैं। वो दुनिया मोदी कह रही है, आप कह रहे हैं मोदी जी खत्म। दुनिया मोदी कह रही है। हम लोग दुनिया से बाहर आए हो, तीसरे अंतरिक्ष में लेने इंटरव्यू, इसी दुनिया में ना हो। अभी घुमाए तुमको बनारस का गली चट्टी चौराहा,
गाड़ी सुनते सुनते कान से खून फेंक दोगे, इतना बुरी स्थिति हो गई है नरेंद्र मोदी की। क दिन तक झूठ सहते हो, क दिन तक जो है कि दंगा हिंसा की बात सुनोगे, क दिन तक एक के बाद कपड़ा एक क दिन पहनते हो बताओ। कपड़ा तो मैं एक दिन में चेंज कर देता हूँ। कपड़ा एक दिन में चेंज करोगे और देश का जो है ठेकेदार जो है 20-20 साल रखोगे। एक दिन अगर एक के कपड़ा 10 दिन पहना दें तो बदन में चिल्लर पड़ जाएगा कि नहीं? लेकिन जनता नहीं इस चीज़ को समझ रही है। चिल्लर पड़ेगा कि नहीं? खजुआट हो जाएगा कि नहीं? बसाने लगोगे कि नहीं? पहले ये बताओ, बताओ बताओ। नहीं बोल रहे हो, नहीं भी बोलोगे। कपड़ा अगर 10 दिन पहना देंगे बदन में चिल्लर पड़ जाएगा, खजुआट हो जाएगा। उसी तरीके से किसी भी प्रदेश, किसी भी देश में रेगुलर एक नेता को बढ़ाते चले जाओगे तो देश को चिल्लर पड़वा देगा, खजुआट करा देगा। हो तो गया 10 साल खजुआट, और शौक है तो और करा लो। खरीद लेना 2000 का राष्ट्रवाद में सिलेंडर, खरीद लेना 200 का पेट्रोल। ये कहना आसान है, लेकिन जब खरीदना पड़ेगा ना तो नानी याद आ जाएंगी। और अच्छे अच्छे लोगों की नानी याद आ गई है, मोदी जी अच्छे थे, अब मज़ा आ रहा है। पेपर लीक पर आत्मा तुम्हारा नहीं काँप रहा है नौजवानों के सवाल पर? हम लोगों को झंडा थमा रहे थे धर्म का। पकौड़ा तल 80 में सारे मुस्लिम बच्चे, 50 मुस्लिम बच्चे एसडीएम और डीएम हो गए, और हम लोग धर्म का धंजा लेके दौड़े। क्या चाहते हो? धर्म का समय होता है, कर्म का सवेरे 2 घंटा 2 घंटा संझा के, सबसे बड़ा धर्म का काम यही है। उसके बाद कहाँ जाते हो? घर से बाहर निकलते हो, काम धंधा करने के लिए बाहर जाते हो, दिनवा भर तुम बैठे रहते हो भगवान के यहाँ। तो बदलाव हो जाएगा इस पर? बदलाव नहीं करेंगे तो क्या मर जाएं? मर जाएं? कौन दे रहा है? कौन पूछने आता है हिंदू के नाम पर? चले जाओ अस्पतालवा, और जब तमाम मुद्दे मोदी लगेगा प्राइवेट अस्पताल में, तब कोई हिंदू का ठेकेदार आएगा नहीं, चंदा लगा करके कफन आएगा। बात बड़ा स्पष्ट और खर्रा बोलते हैं, इसीलिए लोगों को बड़ा बुरा लगते हैं। कोई नेता ऐसा नहीं है जो हमारे और तुम्हारे सवालों पर जा करके लड़े और खड़ा हो जाए। खुद लड़ना होगा, और हम बार बार सरकार को रिवर्स करने वाले पक्ष में नहीं हैं। हम हमेशा बदलाव चाहते हैं, ये हम नहीं कहें, ये बहुत महान दार्शनिक लोगों ने कहा है। अब पूछे भाई प्रैक्टिकल की 21 शर्टवा 10 दिन पहना देंगे तो चिल्लर पड़ जाएगा। तुम वही गलती देश के जनता नहीं समझ रही है सर। जनता का ही नहीं समझ रही है, बिना जनता के समझने जो है इतना बोल रहा है। एकदम चर्चा चल रही है कि मोदी जी फिर से आ रहे हैं 400 पार। तो ठीक है, तो 400 पार कराओ, मजा। पूर्वांचल में कितना आप पार हैं इस बार? पूर्वांचल में हम क्या बताएं, वो जनता बताएगी। काहे पट्टी पड़ी हुई है? अब तो मोदी जी 400 पार कह नहीं रहे हैं पिछले 2 चरण के बाद से, और तुम वही चिल्ला रहे हो 400 पार। और राजभर भी 80 की 80 सीटें कर रहे हैं घोसी में। राजभर जी से कहिए पहले अपना 80-80 छोड़ें, वो अपना घोसी बचावें। घोसी बचावें? 80 के चक्कर में घोसी कहीं घुसेड़ ना दे। वहाँ राजीव राय लड़ रहे हैं, जनवादी नेता हैं, जनता के बीच में काम कर रहे हैं। धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ में लड़ रहे हैं। अब वहाँ चिलचिलाती धूप में गेहूं काटने का कुछ फर्क रहा? किनका? राजभर का। वो गेहूं नहीं, अब वहीं वो दांत काटेंगे लोगों को दौड़ा दौड़ा के। अब वहीं तो अब भाई एक घोसी हारे तो लगे घिघियाने, अब वहीं दूसर की जब घोसी हारेंगे तो दौड़ा दौड़ा के। उसमें भी आपका एक बयान वायरल हुआ था कि घोसी घुसेड़ देगा घोसड़ा के साथ। हाँ, तो घुसेड़े देगा दोबारा। ऐसा है ना कि राजभर जी को घोसी बड़ा पसंद है, और घुसेड़ने वाले बड़े लोग पसंद हैं, इसीलिए वो बार बार घोसी जा रहे हैं घुसवाने। एक बार और घुसे, टिकरी भी खिला रहे थे आप। हाँ, नहीं, ठीक है। लेकिन कल मुसलमान अल्पसंख्यक को लेकर बड़ी मीटिंग की है, मुसलमान तमाम देखे गए सर, इस बात को लेकर क्या कहेंगे? कहा किसके साथ मीटिंग? राजभर घोसी में सर। हज मंत्री। तो वो हज मंत्री हैं, घोसी के चुनाव के बाद वो जो ना भज मंत्री बन जाएंगे। भज क्या है? भजेंगे खाली, अभी खाली भजते रह गए। तक मंत्री नहीं बने तब आप संतरी बना रहे थे, भज मंत्री बना रहे हैं। हाँ, भज मंत्री बने। हज मंत्री वाले क्या करेंगे? भजेबे ना करेंगे। भजेंगे उसमें मोदी योगी का चालीसा भजेंगे वो, और इसके अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। पूर्वांचल धर्मेंद्र यादव को जिताइए आजमगढ़। अरे निरहुआ करा, हम जीत रहे हैं। निरहुआ निहुर गया है। निहुर गया? हाँ, निरहुआ पूरी तरीके से निहुर गया है। आजमगढ़ की जनता उसको निहुरा के छोड़ेगी। निहुरा? हाँ, निहुरा के एकदम छोड़ देगी, और निहुरे चुका है।
और गाजीपुर आप देखिए, बदला लेने के मूड में खड़ा है, घोसी घुसेड़ने के मूड में खड़ा है। जौनपुर एकदम बगावत का तलवार खींची दिया है। चंदौली आप देखिए, टीका चंदन लगा दिया है समाजवादी इंडिया गठबंधन के माथे पर। पहले ही वीरेंद्र सिंह के ना माथे पर टीका चंदन विजय तिलक का लग गया है। जाके पता करिए, घूम के आप इधर चौराहे पे रहेंगे तो आपको तो मोदी राजभर जी कह रहे हैं आप किसी के अगर कोई काम हो तो आइए हमारे पास, बताइए, मैं तुरंत फ़ोन करूँगा। किसी थाने पे किसी जगह कोई जरूरत का करा, किसी का विनाश काले विपरीत बुद्धि। जाए हम तो राजभर का नाम थाने पर बतावें, लात खाएं। उसका जिला अध्यक्ष लात खाया दूसरे दिन, उनका अब नहीं था, कह रहे हमारा नहीं। वो ऐसा ही बोलेंगे। राजभर के चक्कर में फंसोगे गुरु जो है, ना राज के रह जाओगे ना भर के रह जाओगे। हाँ, इसलिए मत पढ़ो। राजभर जिसको जिसको लपेटा अजगर की तरह लील गया, खा गया। बहुत बड़ा मंत्री, इसीलिए उसको हिंदू होकर के हज मंत्री दिया गया। भाजपाई भी कम शैतान थोड़ो नहीं है, वो जानते हैं कि हज और भज में क्या अंतर है और क्या किया जाएगा। उसके लिए राजभर थे। जौनपुर की हाट सीट धनंजय सिंह को लेकर चर्चाएं आपकी प्रदेश स्तर पर चल रही हैं कि मिश्रा जी भी समर्थन में हैं। अब तो धनंजय सिंह का बिल भी हो गया है, क्या लग रहा है धनंजय सिंह के समर्थन में मिश्रा जी रहेंगे? नहीं, देखिए एक बात हम बताएं, जब तक धनंजय सिंह जेल में थे तब तक हम श्रीकला सिंह जी के साथ खड़े हैं। जैसे ही जब खुदा शेर आ जाएगा दहाड़ते हुए, जब खुदा शहंशाह आ जाएगा, जनता के दिलों का आवाज़ आ जाएगा, तो फिर हम लोगों को जाने से क्या फ़ायदा है। धनंजय सिंह जी जब तक जेल में उस सरकार के उत्पीड़न के शिकार थे तब तक हम उनके साथ खड़े रहने का वादा किए थे। अब वो आ जाएंगे, खुदे लड़ लेंगे। नहीं आएंगे तो फिर जाके खड़े होंगे और चट्टान की तरह खड़े रहेंगे और अंतिम दम तक खड़े रह करके श्रीकला सिंह जी के स्वाभिमान, सम्मान और जौनपुर की आवाज़ के लिए लड़ेंगे। हमारा भाई है छोटा जौनपुर, बनारस बड़ा भाई कहलाता है। हमारे छोटे भाई के ऊपर कोई बाहरी लोग हमला करेगा, हमारे छोटे भाई का हिस्सा खाएगा, हम करेजवा चीर देंगे। हम बनारसी लोग हैं। जौनपुर के साथ अपमान हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जौनपुर में धनंजय सिंह हैं, उनका हम साथ देंगे। और असली बात तो हम तुमको बताना भूल ही गए, सबका साथ सबका विकास तो मेरे के यहाँ है, बनारस वाले मिश्रा जी के यहाँ। देखो, सभी विपक्षी दलों का, कैंडिडेटों का मैं साथ दे रहा हूँ। मैं स्वतंत्र रूप से सभी इंडिया गठबंधन का भी साथ दे रहा हूँ, कुछ सीटों पे बसपा का भी दे रहा हूँ, कुछ सीटों पर अपना दल कबीरावादी का भी समर्थन दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? सारे विपक्ष हमारे भाई हैं। दुश्मन हमारा एक है, वो है सत्ता पक्ष भाजपा। सभी कुनबे को एकजुट करके पहले भाजपा को सत्ता से बाहर कर। आज केशव प्रसाद मौर्य जौनपुर में नामांकन करने आए, कह रहे हैं कि बाबू सिंह कुशवाहा नहीं, न तो धनंजय सिंह, आज कृपा शंकर सिंह बाजी मार रहे हैं। अब तब केशव प्रसाद मौर्य जी से कहिए कि आपके ऊपर आपके माँ बाप का कृपा कम, भाजपा का कृपा ज़्यादा हावी हो गया। थोड़ा मेंटली व्यवस्था चेक कराना। वही राजभर बोला था इनको स्टूल मंत्री। हम तो केशव प्रसाद मौर्य से ये पूछना चाहते हैं कि यार कुछ तो स्वाभिमान होना चाहिए। आज एक जाति का होकर के दूसरे जाति के बड़े नेता को, बाबू सिंह कुशवाहा जी केशव प्रसाद मौर्य जी से बड़े नेता हैं और सीनियर नेता हैं। हम उनके साथ नहीं हैं, बाबू सिंह कुशवाहा जी के। धनंजय सिंह छूट गए तो सपोर्ट करेंगे? हम नहीं बोलेंगे। क्या धनंजय सिंह छूट गए, आप तो बाबू सिंह का सपोर्ट करेंगे? हम जौनपुर के राजनीति से बाहर जाएंगे। हम जौनपुर के राजनीति, हमका उठल्लू के चूल्हा हैं क्या? हम भाजपाई हैं क्या कि जिसको आज गाली दे रहे हैं कल को वो आया भाजपा ज्वाइन कर लिया तो हमारा माई बाप हो गया? यही राजभर माँ बहन की गाली दिया था ना योगी और मोदी को। और देखो यही भाजपाई उसके जिताने के लिए एकजुट हैं। इन सबों का कोई स्वाभिमान मान मर्यादा है मर्दे? हमको देखो, हम लकीर खींच करके 2014 से नरेंद्र मोदी के काले विचारों के खिलाफ लड़ रहे हैं तो लड़ रहे हैं, ललकार के लड़ेंगे। हमारी जुबान कहाँ कोई बंद कर देगा? सोचे वो जिनको अपना दर बदर अपना ज़मीन बेचना है, अपना ज़मीर बेचना। धनंजय सिंह के लिए बड़ी लड़ाई आपने लड़ा सोशल मीडिया के जरिए, हो सकता है आपको बुलाया जाए। हम हर जाति मजहब के लिए लड़ते बोलते हैं। आप हमको जाति में नहीं बांध सकते, आप हमको धर्म में नहीं बांध सकते हैं। हमको आप बांध सकते हैं तो इस देश की मर्यादा में बांध सकते हैं, इस देश के कानून के लिए बांध सकते हैं, इस देश के संविधान के लिए बांध सकते हैं। हमारी माताओं बहनों का बलात्कार करोगे और हम इतने नीच कुकर्मी हैं कि हम तुम्हारा जय जयकार करेंगे। हमारे बुजुर्ग किसानों के ऊपर गोली चलाओगे, मार डाले 700 लोगों को जिंदा, और हम इतने बड़े नीच हो गए कि हम तुम्हारी जय जयकार करेंगे। हैं, पहलवान बेटियों का बलात्कार किए, मणिपुर में एक शब्द नहीं बोले, हाथरस में एक शब्द नहीं बोले,
खाली वही हिंदू मुसलमान, खाली वही हिंदू मुसलमान। मुसलमान के नाम पर अपना जो है मलाई खा रहे हो और हम लोगों का खून चूस रहे हो। ये चूतिया ही लोग होंगे जो तुम्हारा साथ देंगे, हम लोग नहीं देंगे। एक सवाल और सर कहेंगे, अमित शाह कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के पास परिवार कम है, जितना परिवार है उतना टिकट दे दिए हैं तो ये पूरा लड़ा देते वो लोकसभा। कह दो कि 85 रहेगा, वो लड़ा लेगा, ठीक है। तुम अपने बेटे जैसा के लिए क्या किए? तुम्हारा बेटा हुआ कितना पड़ा हुआ है, जा कर के वहाँ सट्टा खिलवा रहा है, खुलेआम पूरे देश के नौजवानों को जुआरी बना दिया IPL के नाम पर। उसका लड़का क्या, अभी तो जांच होगा उसका भी, कोहड़ा बना दिया जाएगा उसको सरकार बदलने के बाद। कोहड़ा? हाँ, कोहड़ा हो। कोहड़ा क्या? कोहड़ा बनेगा जैसा हवा। इस बात को याद कर लेना। गदाइयों की तरह तो लगता है, ना पढ़ा है, ना लिखा है, ना बल्ला थामा, ना कुछ भी। CCI का सचिव कौन क्वालिटी पर बन गया, किसके आधार पे बन गया? अभी आरक्षण का भी वीडियो उनका वायरल हो रहा है कि आरक्षण अगर 400 पार भाजपा तो आरक्षण। नहीं, सब कुछ नहीं हुआ। आरक्षण वाले समझे हम का करे, टीका चुन्नी बांध करके आरक्षण वाले तो और ज़्यादा बौराए हुए हैं। आरक्षण वाले तो ज़्यादा जो है जय श्री राम कह करके मस्जिद के बाहर जो है ज़्यादा नंगा नाच कर रहे हैं धर्म के नाम पर। हैं क्या माना जाए 28 सीटों पर जो लोग पूर्वांचल की लोकसभा सीटें हैं, तो मिश्रा जी क्या कहेंगे? अंतिम सवाल। 28 सीटों पर 8 भाजपा, 20 पर विपक्ष। 8 दे रहे हैं। हाँ, 8 तो देवे न करेंगे, क्योंकि हमारे फूल खानदान, हमारे गली मोहल्ले, हमारे देश प्रदेश में कुछ दोगले टाइप के भी लोग हैं, उनकी भी संख्या है। अच्छा। तो उनकी संख्या 8 सीटों पर है। ईमानदार, स्वामी भक्त, देशभक्तों का जो तादाद है वो 20 सीटों पर है। हम लोग 20 सीटों पर हैं, वो सब 8 सीटों पर हैं। चलिए, मैं देश की उस लोकसभा सीट पर हूं कि जहां से PM नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। मैं बनारस में मौजूद था। बनारस में हमारे साथ बातचीत किए हैं बनारस वाले मिश्रा जी। अपनी बात को उन्होंने बेबाकी से रखा है, चुनाव का परिणाम क्या होगा, लेकिन मैं इनसे बातचीत किया हूं लोकसभा पूर्वांचल की सीटों को लेकर। और खबरों को देखने के लिए देखते रहे हिंदुस्तान की बात। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।